बॉम्बे और औरंगाबाद की तरफ हुई? देखिए, हमें भी ये जानकारी मिली है मीडिया के ज़रिए ही कि बाला साहब अम्बेडकर जी ने ये तय किया है कि औरंगाबाद की सीट और एक मुंबई की एक सीट वो एमआईएम के लिए छोड़ते हैं। हम सबसे पहले तो बाला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ की आवाम ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की आवाम की ख्वाहिश थी कि मजलिस में भी एक दो सीट्स लड़नी चाहिए। उन्होंने उसे कबूल किया। हम समझते हैं कि बहुत उनका बड़ापन है कि उन्होंने हमारी इस मांग को कबूल किया। अब सवाल ये है कि औरंगाबाद से कौन लड़ेगा, मुंबई से हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसका जो भी फैसला है, जिस तरह बाला साहब ने कहा है कि हम एमआईएम को छोड़ रहे हैं और इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे, तो हम अवैसी साहब के ऊपर ये छोड़ते हैं वो निर्णय ले कि किसको वो चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है जल्दी ही एमआईएम के उम्मीदवार का ऐलान होगा? कि हम तो यही समझते हैं, क्योंकि आज असद अवैसी साहब ने ट्वीट करके कहा है कि आज रात में औरंगाबाद के इलेक्शन के ताल्लुक से, लोकसभा के ताल्लुक से एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। वहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर्स, पदाधिकारी, जितने भी मजलिस को चाहने वाले लोग हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के जितने भी लोग हैं, उनकी एक मीटिंग आयोजित की गई है और उस मीटिंग के अंदर जो भी फैसले होते हैं उसकी रिपोर्ट असद साहब को फौरन फॉरवर्ड कर दी जाएगी और असद साहब जो भी निर्णय लेंगे सर आंखों के ऊपर। क्या औरंगाबाद की हालत बदलेंगी, क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि भाजपा ने नारा दिया था 2014 के अंदर कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हम 30 सालों से शिवसेना के और भाजपा की यहाँ पे जो सरकार है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शहर के अच्छे दिन कब आने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि 2019 औरंगाबाद के इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज करवाएगा, एक ऐसा काम कर जाएगा कि जो पिछले कई सालों से औरंगाबाद तरस रही थी कि हमें विकास की तरफ ले जाने वाले कौन है, विकास के लिए काम करने वाले कौन है, जात, धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, यही मुद्दों को लेकर इस शहर की राजनीति चलती थी। लेकिन हम समझते हैं कि पूरा शहर अब साथ चलेगा और पूरा शहर मिलकर इस शहर को कैसे बदला जाए, इसके लिए पूरी कोशिश करेगा। क्या उम्मीद करते हैं हम, आपका नाम सरफहरिस्त में है? सर, मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी ये कहा था कि साहब, मेरा इलेक्शन लड़ना मायने नहीं रखता है, एमआईएम ने इलेक्शन लड़ना, और यही बात हमने असद साहब को कही है। आज इस मीटिंग के बाद अगर जो भी नाम फाइनल होता है या जो भी नाम सजेस्ट होता है, वो नाम का हम रिपोर्ट असद साहब के पास फॉरवर्ड कर देंगे और उन्होंने जिसके ऊपर हाथ रखे उसे हम सर आंखों के ऊपर लेकर ये यकीन दिलाएंगे कि इस बार हवा का रुख बदल रहा है। औरंगाबाद में ही नहीं, महाराष्ट्र में कई सालों के बाद एक खुशी की लहर होने वाली है। सारे लोग मेहनत करने वाले हैं। नतीजा क्या हो गया आप खुद देखिए। सबसे ज़्यादा खुशी तो आपकी नज़र आ रही है। मेरी फितरत में ये है कि मैं अगर दुख में भी रहता हूँ तो मुस्कुराते रहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी ने ये सिखाया है कि तुम कितनी भी तकलीफ़ में हो, मुस्कुराते रहो। अच्छे बुरे पल आएंगे, कठिनाइयों के पल आएंगे, और उसको सामना करने की ताकत जो हमें मिली है, वो ताकत हमें असदुद्दीन अवैसी साहब ने दी है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर तो बहुत आफतें आती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डटे रहते हैं। कुछ बातें हमने उनसे सीखी है, कुछ बाला साहब से सीखे हैं। तो यकीनन हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, अच्छे पल आए, बुरे पल आए, उसमें इस तरह से हम मुस्कुराते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि शहर का हर नागरिक अब यहाँ से सिर्फ मुस्कुराने का काम करे और हंसने का काम करे। तो देखिए, पिछले 20 साल से चंद्रकांत खैरे इस इलाके के एमपी हैं और हमेशा उनकी लीड में इजाफा हुआ है, तो एक सख्त मुकाबला होने की उम्मीद। क्या वंचित आघाड़ी को लगता है ऐसे ताकतवर उम्मीदवार को डिफीट दे पाएंगे? देखिए, आखिर में ताकत जो होती है वो जनता के हाथ में होती है, और कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि इस शहर का चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ जात धर्म के नाम के ऊपर होता है। बड़ा अफसोस होता है। मैंने अभी 3 दिन पहले एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर था, वहाँ पे शिवसेना के प्रवक्ता से पूछा गया कि औरंगाबाद के अंदर आप किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में, ना मैं हिंदुओं की बात करूँगा ना मैं मुसलमानों की बात करूँगा, औरंगाबाद में रहने वाले हर इंसान के लिए मैं काम करूँगा और हर इंसान की तरक्की हो, यही दुआ करूँगा और यही कोशिश करूँगा। मेरे लिए कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई दलित, कोई सिख ये नहीं रखता है। औरंगाबाद औरंगाबादी के लिए हम सब काम करेंगे।